नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश सहकारिता चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। जी हां, रविवार को भारी हंगामे के बीच बीजेपी ने सहकारी समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर 95% से ज्यादा पद जीतने का दावा किया है। इससे पहले निदेशक पदों पर भी बीजेपी ने 85% से ज्यादा सीटें जीती थी। तो इस तरीके से बीजेपी लगातार अब सहकारिता में भी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर रही है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी का वर्चस्व सहकारिता विभाग में देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अब बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश की 7,147 सहकारी समितियों में से करीब 7,000 समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए रविवार को मतदान हुआ। हालांकि कई जगहों पर इस मतदान के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए, लेकिन उन सब के बाद अब जो नतीजा सामने आया है उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव शिवपाल यादव के लिए ये बड़ा झटका है। चूंकि शिवपाल यादव लगातार ये दावा कर रहे थे कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी सहकारिता चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश में कमबैक करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिस तरीके से ये सहकारिता चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पार्टी में वापसी के बाद ये दावा किया था कि सहकारी समितियों के चुनाव में पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और इन सब के बीच ये बड़ा झटका सपा को लगा है। अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक के बाद एक जो चुनाव हो रहे हैं वो काफी अहम माने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनावों के जरिए जनता का मूड क्या है, कहीं ना कहीं ये पता चल सकता है। और साथ ही क्या राजनीतिक माहौल किस राज्य में है, इसका भी अंदाजा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को होगा। तो तमाम जो चुनाव हो रहे हैं वो काफी अहम है और यही वजह है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार हुई, वो अखिलेश के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना और अब एक के बाद एक समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। हालांकि जो सहकारिता के चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे और नगर निकाय में बीजेपी जीत का इतिहास रचेगी, ये तमाम लोगों का दावा है। क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी को जीत हासिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले सहकारिता चुनाव में बीजेपी ने जो क्लीन स्वीप की है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह है इस जीत को लेकर और आने वाले वक्त में भी बीजेपी जीत का दम भरेगी, ये तमाम कार्यकर्ताओं का दावा है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें करीब 6,500 सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इसमें बदायूं में 132 समितियां शामिल हैं जिस पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। शाहजहांपुर में 115 में से 111 सीटों पर बीजेपी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर जीत का दावा किया है। दूसरी ओर जालौन में प्रत्याशी की लिस्ट घोषित नहीं हुई है, जिसके बाद हंगामा भी हुआ है। बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो आपको ये बता दें कि जिस तरीके से राकेश टिकैत एक बार फिर से अपने राजनीतिक मौके की तलाश खोज रहे हैं, जिस तरीके से हाल ही में रामलीला मैदान में आंदोलन किया गया, महापंचायत की गई किसानों की, और ये उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फरनगर में बीजेपी को एक सीट पर लेकर आ गए और उसके बाद हम पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में बीजेपी का यही हाल करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत का जो गांव है सिसोली, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, ये हम आपको बता दें। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने दरअसल शानदार जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर ये जो प्राथमिक साधन समितियों के चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी
को प्रचंड जीत हासिल हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आई। तो कुल मिलाकर ये चुनाव साफ तौर पर बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से माफियाओं का सफाया हो रहा है, जिस तरीके से गैंगस्टरों पर नकेल कसी जा रही है, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है, कहीं ना कहीं जनता उसके पक्ष में है। जिस तरीके के नतीजे एक के बाद एक, चाहे फिर उपचुनाव की बात की जाए विधानसभा चुनावों के बाद, या फिर अब ये जो समितियों के चुनाव हुए हैं इसकी बात की जाए, या उसके बाद जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, हालांकि उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चुनाव जिसमें बीजेपी जीत हासिल कर रही है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए काफी है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये परिणाम जो है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर सहकारी समिति के इस चुनाव में जीत हासिल करके कमबैक करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समाजवादी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अलग अलग जिलों से जो है अलग अलग नतीजे सामने आए हैं। और आपको ये बता दें कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर ने ये कहा है कि पार्टी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इस वजह से बीजेपी ने सहकारी समितियों में भी 95% से ज्यादा सीट जीत ली है। इससे पहले 7,000 समितियों के निदेशक के 70,000 से ज्यादा पदों के चुनाव में 42,000 से ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी जीते। उन्होंने बताया कि एक प्राथमिक समिति में 10 निदेशकों का चुनाव होता है और इनमें से रविवार को देर रात तक 42,000 प्रत्याशियों के जीतने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जो फिलहाल जानकारी सामने आई है वो यही कि दरअसल इस सहकारी समिति के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर 95% से ज्यादा पद जो है वो बीजेपी को मिले हैं, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इन चुनावों को लेकर भी काफी घमासान देखने को मिला। और आपको ये बता दें कि दरअसल जो बीजेपी पर सहकारी समिति के चुनाव मामले में ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया कि दरअसल उन्हें नामांकन जो पत्र है, जो उन्हें पर्चा है, वो नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में ही याचिका दायर की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव था इसको लेकर काफी हंगामा दोनों ही पार्टियों के बीच हुआ। लेकिन इस भारी हंगामे के बीच रविवार को ये चुनाव हुआ और उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने ये प्रचंड जीत हासिल की है। कह सकते हैं क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दी है और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।